बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो टॉपिक जिस पे डिस्कशन हम करेंगे दैट इज़ एडवर्ब। You know that parts of speech play very important role in our communication, and to enhance our communication skills, parts of speech or parts of word, they play very important and pivotal role in our communication skills. ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ लिखते हैं यानी अपनी राइटिंग स्किल के अंदर या अपनी स्पीकिंग स्किल को अगर इम्प्रूव करना चाहें तो हमें उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और स्किल को जो है हमें वो सीखना पड़ता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एडवर्ब। अब एडवर्ब को आप देखें तो एडवर्ब मॉडिफाई अ वर्ब, इसमें तीन चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। एड वर्ब यानी ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब जो हैं वो वर्ड्स हैं जो मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन से, वो क्या क्या करते हैं। नंबर 1 पे अगर आप देखें इस तरफ से, अगर आए ब्लू साइड से, तो एडवर्ब टेल वेयर प्लेस, आउटसाइड, अपस्टेयर, हेयर, देयर, एवरीवेयर, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें शो करते हैं, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। उसके बाद अगर रेड को आप देखें, टेल, व्हेन, टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आफ्टरवर्ड्स, बिफोर, येट, स्टिल। येलो को आप देखें तो टेल वाई, यानी पर्पस शो करते हैं कि कोई काम जो है वो क्यों हुआ, तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ पर्पस हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल टू अवॉइड, टू गेट, टू रिमेंबर, इस जैसे वर्ड जो हैं वो इसमें यूज होंगे। ये आप देखें तो एडवर्ब एक टाइप है टेल टू व्हाट डिग्री, यानी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, किस लेवल पे काम हुआ, किस डिग्री पे काम हुआ, किस दर्जा वो काम हुआ। तो इसमें बेयरली, स्कार्सली, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, इस जैसे वर्ड जो हैं वो यूज होंगे। ग्रीन पे हम चलते हैं, टेल हाउ यानी मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं, जैसे जस्ट, वेल और क्वाइट, क्विकली, और उसके बाद है हार्डली, इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं। एक्सप्लेनेशन पे हम आगे चलेंगे। लास्ट में हमारे पास है टेल ऑफन यानी फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमें बताते हैं ऑफन, नेवर, ऑलवेज जैसे जो वर्ड्स हैं वो हमें ये डिटेल देते हैं कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन पे। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, किस तरह से, ये एग्जांपल जो है वो तीन आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, जॉन वॉकड, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है। अब जॉन वॉकड, जॉन जो है वो उसने वॉक की, चला, किस तरह से चला, क्विकली। तो व्हाट इज क्विकली, क्विकली इज मॉडिफाइंग वर्ब, वॉक इज वर्ब एंड क्विकली इज मॉडिफाइंग दिस वर्ब। सो जॉन वॉकड क्विकली टूवर्ड्स द डोर। अगर हम यहाँ पे क्विकली नहीं लगाते तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है, लेकिन जब हम वर्ब को एक वर्ड मॉडिफाई करता है तो वो हो जाता है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब किसका हुआ, वर्ब का, किसका हुआ, वर्ब का। नंबर 2 पे चलें। नंबर 2 हमारे पास है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, यानी इसमें सिर्फ द ड्रेस वाज, ड्रेस वाज कैसा था। अगर हम ये कहें द ड्रेस वाज एक्सपेंसिव तो यहां तक सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन जो ये ड्रेस जो था वो एक्सपेंसिव किस हद तक था, आउटरेजियसली, आउटरेजियसली एक्सपेंसिव। तो आउटरेजियसली जो है वो किसको कर रहे हैं क्वालिफाई, एडजेक्टिव को। किसको कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस में किसको कर रहे हैं, वर्ब को। दूसरे सेंटेंस में किसको कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, और सेकंड सेंटेंस में कौन सा है, एडजेक्टिव। वेरी गुड। अब नंबर 3 पे चलते हैं, जहां पे 2 एडवर्ब यानी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। किस तरह से, द चीता रैन, चीता दौड़ा, किस तरह दौड़ा, इनक्रेडिबली। व्हाट इज इनक्रेडिबली, एडवर्ब, इनक्रेडिबली। अब इनक्रेडिबली क्विकली, अब इनक्रेडिबली भी और क्विकली भी, ये दोनों जो है वो एडवर्ब्स हैं, ठीक है, और ये दोनों इकट्ठे आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें तो यहां पे वर्ब को इसने क्वालिफाई किया क्विकली ने, और सेकंड में देखें तो यहां पे एक्सपेंसिव को यानी यहां पे एडजेक्टिव को, और थर्ड में एडवर्ब को एडवर्ब ने क्वालिफाई किया। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब,
इट इज़ मैजिक, यू कैन से, नॉट विद ऑल वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप जिस वर्ड के साथ भी ly लगा दें वहाँ पे वो एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन मोस्टली अगर आप एडजेक्टिव के साथ ly यूज़ करते हैं तो आपका वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, स्लाइड के नेक्स्ट, ये फार्मूला देखें, जैसे बिजी और हम इसके साथ ly यूज करते हैं तो क्या बनेगा, बिजीली, इजी, इजीली, हैप्पी, हैप्पीली। यानी ly को ऐड करने से आप एक जो एडवर्ब है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, इफ द एडजेक्टिव एंड्स विद le, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड पे le हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं, जस्ट e को हम ओमिट करते हैं और उसकी जगह पे हम y लगा देते हैं। जैसे जेंटल, जेंटली, नोबल, नोबली, सूटेबल, सूटेबली। अच्छा, सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम ly नहीं यूज करते, वो इसी तरह से आ जाते हैं। हाई को हाई में, फास्ट, फास्ट में, हार्ड को हार्ड में, ये चेंज हो जाएंगे। और इसी तरह से अर्ली, अर्ली, लेट, लेट, डीप, डीप। अब इसमें देखें किसी किस्म की ly जो है वो लगा के हमने एडवर्ब नहीं बनाए, तो कुछ जो है कुछ में चेंजेस नहीं आती, कुछ एज इट इज जो है वो चलते हैं। लो, लो, राइट, राइट, लॉन्ग, लॉन्ग, नियर, नियर। अच्छा, ये डे में देखें, डे के साथ जो है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें हम लगाते हैं ly, DAILY हम यूज करेंगे, डेली, आवरली, मंथली और ईयरली। अच्छा, वी नो, ये एग्जांपल्स आ गए। आई सॉ हिम, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट था। आई सॉ जो है वर्ब है। अब कब उसे देखा, yesterday. What type of adverb is this? Adverb of time. Good. She simply ignored me. What is verb here? Ignore. Or what is simply? Adverb of manner. अगर ये होता कि she ignored me, sentence complete था, ठीक है। उसने मुझे कैसे इग्नोर किया, सिंपली। या वो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, सेंटेंस कंप्लीट था। कब देखा, yesterday। तो ये एडवर्ब ऑफ जो है वो हमारे पास टाइम आ गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, और सिंपली जो है यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट चलें, वी नो दिस सिटी वेल, वी नो दिस सिटी, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर हम कहते हैं वेल, तो वेल इज एडवर्ब। व्हाट इज इट, व्हाट टाइप ऑफ दिस एडवर्ब? Adverb of? No. Frequency. Adverb of frequency. To what extent you know this city? Number 4. I accepted new task. Sentence is complete. अगर आप लगाते हैं willingly तो adverb is willingly यहाँ पे आ जाएगा। यानी आप ये शो करते हैं एक एक्शन कब, क्यों, कैसे, कहाँ हुआ। तो जो ये वर्ड्स एडिशन के तौर पे आप लगाते हैं, जो वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स एडवर्ब। टेक इट, सेंटेंस इज कंप्लीट। टेक इट इजी, व्हाट इज इजी? एडवर्ब। स्पीक आउट लाउड, व्हाट इज लाउड? होल्ड ऑन टाइट, टाइट इज एडवर्ब। कीप योर सिंगिंग सॉफ्ट, सॉफ्ट इज। तो इसमें आप देखें कहीं पे आपको जो है वो आ जाता है, मैनर आ जाता है, कहीं आपको जो है वो कोई सेंटेंसेस में टाइम आ जाता है, कोई सेंटेंसेस में आपको प्लेस का जिक्र आ जाता है। तो ये सारे जो है वो एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको सेंड किया था कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स कि आप किस चीज़ को जो है वो अफर्म करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, इसके अंदर लॉजिक दी जाती है। इट टेल्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ समथिंग हैपन आर क्लोजली रिलेटेड टू कोरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ली, ठीक है। इस सिंपली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये याद आप रखें एक टिप,
कि जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे उसके एंड के ऊपर आप ली लगा देंगे, ly लगा दें। ही रीड्स क्लियरली, ठीक है। ही डज हिज वर्क, कंप्लीट के साथ लगाए कंप्लीटली। ही स्लेप्ट, साउंड के साथ लगाए साउंडली। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस के एंड पे होंगे, ठीक है। नो डाउट कि एडवर्ब्स शुरू में भी आ सकते हैं, मिड में भी आ सकते हैं, एंड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होंगे वो हमेशा ly के साथ उनका एंड होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स वेयर समथिंग हैपन, कोई काम हुआ है, वो कहां पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज आउट, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज सिटिंग इनसाइड, ही इज वेटिंग इनसाइड, ठीक है। ही इज गोइंग अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स, इन, ऑन, एट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पे करें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, थर्ड, एडवर्ब ऑफ टाइम। इट शोज व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, कब हुआ एक जो है वो एक्शन। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, आई हैव डन दिस बिफोर, ही कम्स हियर डेली, आई गो देयर ऑफन, ठीक है। ये ऑफन, लेट, डेली और बिफोर, ये सारे जो हैं ये क्या शो करते हैं, और ये भी एंड पे आ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। यस्टरडे किस में आएगा, टाइम में। टुमारो किस में आएगा, दिस ईयर किस में आएगा, दिस मंथ किस में आएगा, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे जो हैं वो किस में आएंगे, टाइम के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। कोई एक एक्शन हुआ है और उसकी शिद्दत क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो किस लेवल तक जो है वो एक्शन जो है वो हुआ है। बेसिकली दे आंसर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आस्क हाउ मच, हाउ लिटिल, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री। इसके अंदर एक्सटेंट है, डिग्री है, और उसका चीज का लेवल है कि किस लेवल तक वो काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, और ये जस्ट लाइक आपने सुना होगा, ये जैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको हम जो है वो टच नहीं कर सकते। तो आई एम सो ग्लैड, ठीक है, आप कितने ग्लैड है इसको हम मेजर नहीं कर पा रहे। तो इसमें सो, टू, ऑल टुगेदर, इस जैसे जो वर्ड्स आएंगे वो बिलोंग करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट शोज हाउ ऑफन, कितनी दफा, ठीक है। यानी एडवर्ब के अंदर आपने ध्यान रखना है कोई काम कब, कैसे, क्यों, कहां, ठीक है, ये हुआ। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ट्वाइस, 2 दफा। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब यहां फ्रीक्वेंसी आप ये देखें, यानी ऑफन को शो किया जा रहा है, ठीक है। यानी एक काम अक्सर होता है, एक काम कभी कभार होता है, और एक काम जो है वो ट्वाइस हुआ, थ्राइस हुआ, ओनली फॉर 1 टाइम हुआ, ये उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन होता है पॉजिटिव यानी एक्सेप्ट करना, निगेशन होता है रद्द करना यानी नो करना। अब इसमें इट शोज अफर्मेशन एंड निगेशन। श्योरली, ये देखिए आप एडवर्ब शुरू पे आ गया, श्योरली यू आर मिस्टेकन, ठीक है, यानी यकीनी तौर पे यू आर मिस्टेकन, आप गलती पे हैं। ही सर्टनली, व्हेन, आई डोंट नो हिम, तो यहां पे ये डोंट जो है ये कौन सा आ जाएगा, निगेशन, ठीक है। नॉट या डोंट निगेशन में, और सर्टनली, श्योरली, सर्टनली और श्योरली दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और ये आ जाएंगे अफर्मेशन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 7 पे एडवर्ब ऑफ रीजन। इट टेल्स, ये सेंटेंसेस हमें रीजन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट स्कूल, सेंटेंस कंप्लीट है। ही गोज टू स्कूल, सेंटेंस कंप्लीट है। ही कंप्लीट्स हिज टास्क, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ये कहें ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, अब देयरफॉर के अंदर कोई रीजन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट टॉट वेल, देयरफॉर ही लेफ्ट द स्कूल, उसे सही पढ़ाया ना गया। या he did not have fee, therefore he left the school. He is hence unable to return the
चार्ज। अब ये हेंस अगर ना लगता, ही इज अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ये सेंटेंस ये कंप्लीट था। लेकिन हेंस अगर लगता है या देयरफॉर लगता है तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक या रीजन होती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट, कोई ना कोई रीजन होती है जिसकी वजह से एक एक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट इस पे स्लाइड पे करें, इसकी एग्जांपल्स होंगी।